इत्थे ना धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह का वर है। तो जहाँ आप बैठे हैं ये गुरुद्वारा साहब धन धन बाबा सिद्ध सरसाई का है। यहाँ से हम बाबा जी के स्थान की पवित्र मिट्टी देते हैं। उसको मिट्टी नहीं कहना, उसको रख बोलना है। यहाँ से ले जानी है, जाके वो मटका लेना है, मिट्टी का बर्तन जिसको बोलते हैं, मटका जिसको बोलते हैं, छोटा सा मटका लेना है, एक कटोरी लेना है, एक गिलास लेना है। तो वो ले करके रख उसमें कुज्जे में डालना है। कुज्जे में डालकर उस कमरे में ले जाओ जहाँ कोई मीट, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, अंडा, बीड़ी, उस कमरे में ऐसा आदमी नहीं जाना चाहिए। जिसको रोग है उसी ने लगाना है, उसी ने रखना है, उसी ने ढकना है, दूसरा आदमी उसको हाथ ना लगाए। अमृत वेले उठना है, ज़्यादा सुबह नहीं उठते तो 6 बजे उठो। 6 बजे उठ के लैटरिन बाथरूम जाओ, लैटरिन बाथरूम जाके बुरश करना, दातन करनी, मुंह स्वच्छ रखना, पानी अंदर नहीं जान देना। स्नान करके जो वो आपको मैंने गिलास बोला है, वो गिलास लेके टूटी मोटर से पानी ले आओ। टूटी मोटर से पानी ला करके वो कुज्जे के पास थोड़ा सा रख निकालनी है, चुंडी भर के रख निकालनी है, निकाल के उस कटोरी में डालनी है। कटोरी में थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा रख डालो, उसको पतला पतला करना, पतला पतला गोल के उसको जे सारे शरीर में है तो सारे में लगाओ, जे थोड़े में है तो थोड़े में लगाओ, सारे लगाना है। अगर आप लगाते वक्त वो कम पड़ गई तो दोबारा उस बर्तन में फिर ले लो, उस कटोरी में डालो, थोड़ा सा फिर डालो, फिर 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार उससे वो कुज्जे से निकाल सकते हो, निकाल के लगा सकते हो। जब आपके पूरे शरीर में लगी, जहाँ जहाँ रोग है वहाँ लगी, तो कटोरी जो है ऐसे पूंछ के अपने शरीर में मल लेना है। उसके बाद सिमरन करना है, तन तन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह, तन तन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह, तन तन बाबा सिद्ध सरसाई जी, तन तन बाबा सिद्ध सरसाई जी। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका पुत्र हूँ, या मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बच्ची हूँ, हमारे पे कृपा करो, दया करो। जो हमारा चमड़ी का रोग है बाबा जी छेती तो छेती दूर करो। 20 मिनट आधा घंटा आप पातशाह का नाम जप के उसके बाद चाय पानी पियो। चाय पानी पी के कटोरी नहीं धोना है, जो पानी बचा वो गमले में डालो। अगर आपके घर में गमला नहीं है तो किसी दीवार में डाल दो, पैरों में नहीं आना चाहिए। रोज़ ऐसे करना। आपको 40 दिन के पहले रमान आ गया तो फिर 40-42 दिन लगाना है। अगर थोड़ा रोग रह गया चमड़ी में, बीच में चमड़ी के वो जो है तो ऊपर लगा लेना, 40 दिन के ऊपर लगा लेना, ठीक है। ये रोग रह गया तो फिर 40 दिन के बाद भी लगा सकते हो, फिर 50 दिन भी लगा सकते हो, 60 दिन लगा सकते हो। आज लगाया है फिर कल लगाना है। उसके बाद नहाना नहीं है, एक बार ही नहाना है, दूसरी बार नहीं नहाना है, दूसरी बार रख नहीं लगाना है, सुच्चे मुंह लगाना है, चाय पानी पीने से पहले लगाना है। आज नहाया है 6 बजे, कल 6 बजे नहा करके लगाना है। उसके बाद दूर कहीं नहीं जाना है, किसी रिश्तेदारों में नहीं जाना। अगर जाना पड़े कोई मजबूरी आपको तो जाओ, रख लगा करके जाओ। शाम को वापस आना है, रात नहीं कहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये रात लग गई, ये रख जो है खंडन हो जाती है। ये रात लग गई फिर आपको दोबारा ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एक कहीं जाना नहीं है। अगर जाना है तो शाम को वापस आना है। गुरुद्वारा मंदिर में जाओ, प्रसादा छको, प्रसाद लो, जाके जोड़ियाँ और जूठे बर्तनों की सेवा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि बाबा जी की रख लगी है, गुरु अर्जन देव पातशाह बाबा सिद्ध सरसाई की आपके शरीर के ऊपर रख लगी है। जूठा देना नहीं, जूठा किसी का खाना नहीं, चमड़े का जोड़ा नहीं पाना है, चमड़े का जूता नहीं पहनना है। प्लास्टिक के बूट पहनो, टाकी के बूट पहन लो, कैंची चप्पल पालो। उसके बाद जब आप ठीक हो गए तो वो जो रख है, जो वो मिट्टी का बर्तन है, कुज्जा, कवली, वो कटोरी और गिलास, कटोरी और गिलास जो है पानी में डालो, बहते पानी में। अगर बीच में रख है तो वो भी डाल दो। सब कुछ वो चारों चीज़ों पांचों पानी में डाल देना है, बगते पानी में, बहते पानी में डाल दो। उसके बाद 5 या 7 लड़कियों को, कन्या कुंवारियों को प्रसादा छकाना है। बाबा जी की पहले मर्यादा थी यहाँ की। अब लोग ऐसे करते हैं, प्रसादा छकते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। तो फिर आप क्या करना, वो कन्याओं का जो प्रसादा है, सूखी रस्त, आटा, दाल जो भी है, घी,
वो किसी गुरुद्वारा में डाल लो। अगर बाबा जी आपका गांव नज़दीक है, यहाँ बाबा जी के थोड़ा दूर है, तो यहाँ भी डाल सकते हैं। अगर आपका दूर है, यूपी बिहार है, तो अपने देश में डाल दो, किसी गुरुद्वारा में मंदिर में डालो। उसके बाद आपका शरीर जो है वो पवित्र रखना है, गृहस्थ मार्ग नहीं करना है, घर वाली के पास ऐसे रहना है जैसे बहन भाई रहते हैं। जब तक बाबा जी की राख लगानी है तब तक ऐसे रहना है। जिस कमरे में रख दिया उस कमरे को, वो जगह, वो कमरा नहीं बदलना है। जब तक लगानी है तब तक उसी कमरे में वो रख बाबा जी की रखनी है। जो आपका पूजा रूम है उसमें भी रख सकते हो। 2.25 किलो गुड़ की मर्यादा है। इधर भी गुड़ मिल जाता है शेरों में गुड़ 2.25 किलो लेके आना। तो ये अपने पास से लाना है तो अपने पास से भी ला सकते हो। ये सब मर्यादा है। आपको हम एक इतिहास देते हैं हिंदी पंजाबी में, तो वो आप घर में जाके पढ़ना। इसके ऊपर जो मैंने मर्यादा बोला है उसके नीचे वाली साइड में लिखा है, ये हिंदी में भी इसकी साइड में लिखा है। तो ऊपर वाली साइड में बाबा जी का नाम लिखा है, तन तन बाबा सिद्ध सरसाई जी। तो जे नाम का चेता बोल जाए तो यहाँ ऊपर से नाम चेते कर लेना, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर है, टेलीफोन नंबर है। तो एक प्रधान का नंबर है, एक मेरा नंबर है, एक और बाबा ग्रंथी का नंबर है। और अगर मेरी यहाँ इस स्थान पे ड्यूटी है 6 से 6 बजे तक, तो 73 नंबर मेरा है। अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, जब मर्जी नंबर लगाओ, 12 घंटे उसी वक्त जवाब मिलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये ग्रंथी बाबा है। आप लोगों को ये ग्रंथी बाबा इधर का गुरुद्वारा का थोड़ा हिंदी में इधर का हिस्ट्री बताएंगे। बाबा जी सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, ये गुरुद्वारा है बाबा सिद्ध सरसाई जी, जे तरनतारन ज़िले में पड़ता है, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप लोग पंजाब में आते हो तो पंजाब में आकर आपने तरनतारन गांव में आना है। तरनतारन गांव जो अमृतसर के नियर ही है, नेड़े पड़ता है। तरनतारन आकर आपने पूछ लेना है कि तरनतारन में एक गांव है शेरों पड़ता है, जो SHERO शेरों आकर आप पूछ सकते हो कि हमें बाबा सिद्ध सरसाई गुरुद्वारे से में जाना है। तो आपको कोई भी गांव का बच्चा भी बता देगा कि ये गांव जो चंबल गांव पड़ता है, जहाँ पर बाबा सिद्ध सरसाई जी का गुरुद्वारा साहब है, जे बिल्कुल शेरों के नियर है, नेड़े है, ठीक है। तो इसे जो तलाश करना ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ पर गुरु अर्जन साहब जी की कृपा है। गुरु अर्जन साहब जी के दरबार जो तरनतारन में दरबार है, वहाँ पर जाकर बाबा जी ने सेवा की है। तो वहाँ पर ही जैसे कि आप लोगों को बहुत बार ये वीडियोस जो इंटरनेट पर डाली गई हैं, वहाँ पर इतिहास गुरुद्वारे का हिस्ट्री आपने ऑलरेडी सुनी है कि गुरु अर्जन साहब के दरबार में एक खारिश वाला जो कोढ़ के रोग वाला रोगी आया था। तो बाबा जी बोले कि कोई ऐसा इंसान उठो जो घर से ही प्रसादा शक्कर आता है, घर से ही पानी पीता है, यहाँ पर कुछ नहीं खाता पीता। तो ऐसा तो कोई नहीं था, बाबा सिद्ध सरसाई जी थे। तो बाबा जी ने सोचा कि कोई और भी होगा, है ना। दूसरी बात भी में बुलाया कि कोई ऐसा इंसान उठो, इसको अपना कपड़ा लगा दो, क्योंकि ये हमारे दरबार में गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं कि कोई कोढ़ वाले रोग वाला रोगी है, कोई ऐसा इंसान उठो जो आप अपना कपड़ा लगा दे तो इसका रोग ठीक हो जाए। ने ही गाँव से शक्कर आता हो, गुरु घर से कुछ नहीं खाता हो। तो दूसरी आवाज़ से भी कोई नहीं उठा। तीसरी आवाज़ से बाबा जी तो अंतर्जामी थे, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह। उन्होंने बोला कि बाबा सिद्ध सरसाई जी आप उठो, आप ऐसे हो कि आप घर से ही प्रसादा सकते हो। तो बाबा जी उठे। जब बाबा जी उठे तो बाबा जी ने गुरु अर्जन साहब ने बोला कि इसको अपना कपड़ा लगा दो, इसका रोग ठीक हो जाए। तो गुरु अर्जन साहब ने जब बोला तो बाबा सिद्ध सरसाई जी सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई और भी हो सकता है। कहते हैं कि गुरु अर्जन साहब जी तुम कृपा करो, सिर पर हाथ रखो और हाथ रखकर
कृपा कर दो, फिर ऐसा हो सकता है। गुरु अर्जन साहब ने हाथ रख दिया और गुरु अर्जन साहब ने जब हाथ रखा तो बाबा सिरसा साईं ने अपना पल्ला लगा दिया, कपड़ा जो कहते हैं, वो कपड़ा लगाने से उसका रोग ठीक हो गया। तभी से वहाँ पर वार है कि बाबा सिरसा साईं की जहाँ पर जो परिवार है, पोतरे हैं, गाँ आगे जो पीढ़ी चलती है, वो कपड़ा लगाते हैं, उससे खारिश और चंबल का रोग जैसे दद्रा होती हैं, लूता होती हैं, हाँ, जैसे कुछ भी हो कि स्किन की प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाती है। क्या इतना भी बड़ा रोग हो, कितना भी बड़ा रोग हो, वो यहाँ पर आकर ठीक होता है स्किन का। बाबा जी की यहाँ पर अपरंपार कृपा है कि गुरु साहब कहते हैं सेवको सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाई। सुखमनी साहब ने गुरु अर्जन साहब जी ने बताया है, जो बानी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो बख्शिश है, ये कृपा है कि लोग देशों विदेशों से हमारे से अरदास करवाते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारे में अरदासी होती है, जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जो अप्रोच नहीं कर पाते, उनकी अरदासी होती है, अरदासों से लोग ठीक होते हैं। हमारी भी कृपा है वाहिगुरु की, ये लोग बहुत करोड़ों लोग यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। जो जितने समय से यहाँ पर वार हुआ है, ये वार एक दिन का नहीं है, जुगों जुगों तक रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी ये वार ऐसे ही नियम जो है गुरु अर्जन साहब का ये चलता रहेगा। गुरुद्वारा बहुत सुंदर बना हुआ है, आलीशान है। गुरुद्वारे में लंगर का खास प्रबंध है, बट जो जातरू आते हैं जिनको रोग है वो नहीं खाएंगे, क्योंकि गुरु अर्जन साहब ने जो वर दिया है कि जो जातरू लोग आएंगे वो कुछ नहीं खाएंगे, वो पानी भी नहीं पीते। नियर एक गांव है नेड़े, और उस गांव से पानी और खाना वगैरह लेकर आते हैं। हम लोग उन लोगों की सेवा करते हैं जो रोग पेशेंट होता है। अगर वो गुरुद्वारे में ठहरना चाहे तो 1-2 रात के लिए, तो जो यहाँ पर ज़्यादा समय ठहरना चाहता है, राख यहाँ पर रहकर लगाना चाहता है, उसके लिए भी गुरुद्वारे में विशेष प्रबंध है, गुरुद्वारे की कमेटी ने किया है। गुरुद्वारे की सेवा करवाते हैं सरदार संतोख सिंह जी, वो गुरुद्वारे के प्रधान हैं, और सत्कारयोग मेंबर साहिबान उनकी हेल्प करते हैं। ये गांव की कमेटी गुरुद्वारे साहब को चला रही है, बहुत अच्छी कमेटी है, और गुरुद्वारा बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, गुरु साहब की कृपा है। और लोग जो पाठ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, ठीक होते हैं, तो हमारी भी कृपा होती है जिन लोगों पर। यही इस स्थान की जो इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर स्किन के रोग, सभी स्किन के रोग जो डिसीज़ेज़ हैं वो ठीक होती हैं। आपको पता है जो रोग को डॉक्टर दवाई से ठीक कर सकता, यहाँ पर दुआ से लोग ठीक होते हैं। गुरु साहब जी का फरमान है, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। जो वाहिगुरु की जो औषधि है वो नाम की है। जब रख लगानी है तो रख की ब्रेज बताए जाते हैं, तो वो रख लगाते समय ब्रेज रखने होते हैं। ये एक औषधि है, रख एक औषधि है, दवाई है, मेडिसिन है, जहाँ जो लगाने से लोग ठीक होते हैं। तो जो नहीं लगा पाते, जो नहीं आ पाते, जिसको पल्ला नहीं लगता, वो अरदासों से लोग ठीक होते हैं। गुरु साहब की कृपा है। ऐसी इस स्थान की जो है इम्पोर्टेंस है। जो या तो लोगों के साथ आएंगे वो तो खाना वगैरह जो यहाँ पर खा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, इस स्थान पर एक बड़ा मेला होता है 24 जून को एक बड़ा मेला मनाया जाता है साल भर में। यहाँ से 24 जून को जो बहुत लोग आते हैं, देशों विदेशों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इस स्थान के दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं। तो यही बताना चाहेंगे कि अगर किसी को ये इस प्रकार का स्किन का रोग है तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें और इस स्थान के दर्शन करें, यहाँ पर ज़रूर पहुँचें। ये सिर्फ एक गुरु साहब की कृपा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, ये गुरु साहब की कृपा है। गुरु साहब की कृपा से लोग ठीक हो रहे हैं, होते रहेंगे, होते थे, ठीक है। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी ने जो परहेज बताया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो भाई लोग, जिसको प्रॉब्लम है स्किन का, वो इधर एक बार ज़रूर आ जाए। आपके सब दरवाजे बंद हो गए हो तो बाबा जी का दरवाज़ा आपके लिए सदैव खुला रहेगा। और जिधर दवा नहीं काम करती उधर दुआ काम करती है, और दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, बस लोग इंतज़ार नहीं करते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ, गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सरोवर बना हुआ है। इस सरोवर की भी एक वक्री जो इम्पोर्टेंस है, महानता है, गुरु रामदास जी की हमारी की कृपा है, सभी गुरु साहिबानों की। तो जैसे कहते हैं ना, कार स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पैर होगा, ऐसी बख्शिश जो यहाँ पर बरतती है।
बख्शिश ये है कि जो लोग रख नहीं लगा पाते, जो परहेज़ नहीं रख सकते, परहेज़ बहुत है, तो उन लोगों को इजी लगता है कि वो यहाँ पर स्नान कर लें। और वो लोग शेष स्नान करते हैं। स्नान करने से भी काफ़ी लोग जो ठीक हो के यहाँ से जा चुके हैं और ठीक हो रहे हैं वो स्नान करने से। ये सरोवर बना हुआ है, ये लेडीज़ के लिए है, औरतों के लिए थोड़ा वखरा बना हुआ है, और ये कॉमन है जो बच्चों के लिए और भाई सहबानों के लिए। ये सरोवर में लोग हर संडे को आते हैं और स्नान करते हैं, और जो रोगी होते हैं वो आरोग्य होकर जाते हैं, बीमारी मुक्त होकर जाते हैं। गुरु साहब की ये विशेष जो है कृपा है यहाँ पर। आप लोग भी आइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्किन की, और यहाँ के गुरुद्वारे साहब के दर्शन कीजिए। और गुरुद्वारे के दर्शन, कोई बीमारी है शरीर में अगर स्किन की, तो आपकी जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। वाहिगुरु जी की यहाँ पर जी एक ख़ास कृपा बरतती है। जो लोग यहाँ पर ठीक होकर गए हैं उन्होंने बहुत शुक्राना किया है। आज भी लोग जो पुराने ठीक हुए हैं आज भी गुरु साहब को, बाबा सिरसर साईं जी को याद करते हैं। ठीक है, अगर कोई रोग है तो आप ज़रूर आएँ। आपको स्क्रीन के नीचे नंबर भी दिए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा।